हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगा और देख करके आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी सोचेंगे काश हम भी ऐसे हो जाएं। हर एक की चाहत होती है ऐसा करना, क्योंकि अपने आप को खूबसूरत दिखना, हैंडसम दिखना, फिजिकली अच्छी हो, लोग इंप्रेस होते हैं, पार्टी में जाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, एक बहुत अच्छा लुक आता है। वो चाहे गर्ल्स हो एंड बॉयज़ हो, कोई भी हो, जहाँ हमारी फिटनेस लाइफ में पहले आती है और हम अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए तरह तरीके के हम एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरीके के हम डाइटें करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ टाइम तक हम डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिजल्ट बॉडी पे नहीं आ पाते, निराश होकर के क्विट कर देते हैं। और हम इस एपिसोड के अंदर आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे कि जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। और ऐसा भी दुनिया में होता है, सब कुछ इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। डिपेंड करता है इंसान की खुद की अपनी लगन के ऊपर और उसकी अपनी एक चाहत के ऊपर। मैं वसीम फिटनेस ट्रेनर, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर। 2013 में मैंने गोल्ड जिम्स इंटरनेशनल डिग्री अपनी कंप्लीट करी थी फिटनेस। तब से लेके अब तक मैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। काफ़ी लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, एक्सरसाइज शेड्यूल सब मैं बनाता हूँ। काफ़ी सेलिब्रिटी को भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। लोग आते हैं मेरे से, पर्सनल ट्रेनिंग में उनको देता हूँ। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ मैं। एक्सरसाइज, डाइट, शेड्यूल सब चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में और आपको दिखाऊँगा कि काश इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 30 kg वेट लॉस किया है महनाज ने, और महनाज बहुत हेवी थे। आप स्क्रीन पे देखिए इनकी फ़ोटो, कितने हेवी दिखाई दे रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। जब मेरे पास आए थे ये ऐसे आए थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। एक बहुत मायूसी लेके आए थे कि सर मैं वेट कम करना चाहता हूँ, क्या मेरा भी कुछ हो पाएगा, मतलब हो पाएगा। मैंने इनको कहा कि आपका वेट भी कम होगा और आप अच्छे भी दिखाई देंगे और आप एक खूबसूरत भी लगेंगे आप। तब से मैंने इनको ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करी थी। क्या इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, क्या इनका डाइट चार्ट था, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस वीडियो के अंदर इनको मैंने क्या कराया था। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम महनाज साहब का इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये महनाज हैं, हाँ महनाज हैं ये, और मेरे पास आए थे और यही आपको सारी चीज़ बताएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम इनके चले थे, क्या इनकी फिटनेस जर्नी रही है, 3 मंथ का क्या इनका प्रोग्राम रहा है जो मैंने इनको कराया है। क्योंकि अब मैं सभी लोगों को अपने एपिसोड बना के उनको चैनल पे लेके आऊँगा और लोगों को दिखाऊंगा कि देखो इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लोग सोचते थे कि भी बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हो पाता, लेकिन आपके सामने बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है और ये आपको कुछ बताएंगे। तो चलिए महनाज जी बता पाए। जी, मेरा नाम मिनहाज है और मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं ओखले बिहार में ही रहता हूँ मैं भी, और मैं बहुत परेशान था। इतना मैं फेड अप था अपने लाइफ से कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। मतलब मैं जहाँ भी जाता, जैसे भी जाता, अपने कॉलेजेस में जाता, अपने दोस्तों के बीच बैठता, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे से कुछ हो पाएगा। इनफैक्ट मेरी जो गर्ल्स फ्रेंड थी, जहाँ जो मेरे दोस्त वगैरह थे, मुझे छेड़ा करते थे मेरे वेट को देख के, और मैं जाके इतना मैं सेंटिमेंटल हो जाता था कि मैं साइडों में बैठ के कभी कभी तो मुझे रोने को आता था, और रियलिटी में मैं रो पड़ता था। कुछ तो ये भी बोलते थे कि तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मैं जब किसी मतलब शोरूम्स वगैरह में जाता था, पसंद आती थी कपड़े का, हाँ मेरे मतलब उससे, तो जब भी जाता लेने के लिए तो होता क्या था कि वो ये बोलते थे कि आपको लेना है, तो मैं बोलता जी हाँ मुझे ये पसंद है। बट सडन वो ये बोलते थे कि नहीं नहीं ये आपके लिए नहीं है, आपके साइज़ का नहीं है। तो मैं मतलब इतना डिसअपॉइंटेड होता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब वहाँ से मैं डिसअपॉइंटेड होकर निकलता था टोटली, और मुझे लगता था कि वाकई में मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता शायद, और मेरे लिए इस टाइप के अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे शूज़ और ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बने हैं। पर फिर कहते हैं ना कि जहाँ चाहत है, जहाँ चाह है वही राह है। तो बस मैंने थोड़ी सी इसके बारे में, वहाँ से लोगों ने मुझे बताया वसीम सर के बारे में, डब्ल्यू फिट जिम के बारे में, तो मैं इनके पास आया, बहुत मायूसियत के साथ आया। और जब मैं आया तो मेरा वेट उस टाइम तकरीबन 110 के था आसपास। तो मैं जो है जब वसीम सर के पास आया तो वसीम सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने यही पूछा कि क्या मेरा कुछ हो सकता है, कि मतलब मेरा वेट कम हो सकता है, क्या मैं गुड लुकिंग दिख सकता हूँ, चार्मिंग दिख सकता हूँ, अच्छा दिख सकता हूँ लाइफ में, क्या मैं इस तरह के कपड़े वपड़े पहन सकता हूँ। और मेरे चेहरे पे पूरी तरीके से मायूसियत था, बट इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और मेरे को संभालते हुए बोला कि आप कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मुझे लगा कि शायद बस इन्होंने, वसीम सर ने मुझे डाइट चार्ट बना के दी है, इन्होंने एक्सरसाइजेस वगैरह बताया कैसे करना है, क्या करना है, पर्सनल ट्रेनिंग दी। इनफैक्ट अभी भी ट्रेनिंग में इनसे लेता रहा, और इन्होंने 3 मंथ्स के अंदर में मेरे माशाल्लाह से मतलब ये समझ लीजिए कि
30 kg वेट मेरा डाउन हुआ, जो कि मतलब सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा। 30 kg मतलब मुझे खुद यकीन नहीं, आई कांट बिलीव ऑन माई वर्क कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। और मेरे दोस्त वो जो मुझे ताने मारा करते थे, वो जो साथ में हमारे कॉलेज में होते थे, जो मतलब साथ में बैठते थे या नियर बाई में होते थे, वो मुझे ऐसे बोलते थे। वो जब मुझे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपने क्या खाया, आपने कौन सा ऐसा मेडिसिन लिया, आपने क्या ऐसा किया, या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गया। बट उनको ये नहीं पता था कि ये सारी वसीम सर के मेहनत की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से मेरा ये सब चीज़ हुआ। और इन्होंने ये बताते रहे और मैं उसी हिसाब से चलता रहा और मैं अपना वर्कआउट करता रहा और जो डाइट चार्ट दिया था उसके हिसाब से अपने आप को लेके चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह के भी और अपने वसीम भाई के भी कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज भी वसीम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और इस लॉकडाउन के माहौल में भी इन्होंने मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दी है। इनफैक्ट अभी भी जो चीज़ें हैं मुझे समझाते हैं, बताते हैं और मैं उसी के हिसाब से अभी भी चलता हूँ। और मैं रियली मतलब मुझे यकीन नहीं था, जो नहीं यकीन था वो चीज़ें हुआ और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ वसीम सर। हुआ क्या था कि वसीम सर मैं ऐसी हम कॉलेज में थे, कैंपस में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ना बातें चल रही थी। तो उसमें से ना मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उन्होंने ये बोला, गर्ल्स थी, उन्होंने ये बोला कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सडन मैं कहीं से चल के आया, कैंटीन से कोई सामान लेकर आ रहा था और मेरे ना हाँफने की सी हो गई, जैसे मतलब लगा कि सांस मेरी चढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि मतलब मैं सिर्फ 4 कदम चल के आया हूँ, मेरे से सांस चढ़ रहा है। तो मतलब बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, बहुत अजीब सा फील हो रहा था मुझे। और उसने सडन मतलब एक चोट सा किया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है और तुम तो बस ऐसे ही रहोगे। तो वसीम साहब मेरे को वहाँ तो नहीं, बट थोड़ा दूर हटा, जब वो सब हम एक अलग अलग एलोन हुए तो मुझे रोना आया, ऑनेस्टली रोना आया। और मैं रोया। फिर उसके बाद मुझे एक फ्रेंड ने आपके बारे में रेफरेंस दिया कि उखले बिहार में वसीम सर हैं, आप उनसे जाके मिलो और इस तरह से। लेकिन मैंने उसको मना किया कि यार जिम में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, किसी से कुछ नहीं होता। मैं बहुत फेडअप हो चुका था ऑनेस्टली। बट मैंने हिम्मत करके एक दिन वसीम सर के पास आया और जब इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने मुझे पॉजिटिवनेस इतने दिया कि वहीं पे मेरा लगा कि मैं सच में वहीं पे मेरा वेट कम हो गया। बट इन्होंने मतलब पहले तो लोग डरा देते हैं कि नहीं ये करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, ये इन्होंने एक स्मूथ वे में सारी चीज़ों को बताया कि आपको एक्सरसाइज ऐसे करनी है, आपको ये चीज़ें खानी है और ऐसे चलना है, डाइट चार्ट वगैरह सब कुछ। और यकीनन मेरा मज़ा आ गया और बिल्कुल मैं इस चीज़ को कर पाया। इंसान कभी भी जब चाहे तब चेंज हो सकता है। इंसान की खुद के ऊपर अपनी एक मेहनत होती है। और काफ़ी मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, लड़कियों को ट्रेनिंग देता हूँ। आई एम नॉट सुपेरियर, मैं अपने आप को कभी सुपेरियर नहीं मानता। ये तो आपके सामने जो हैं वो लाइव एग्जांपल हैं और ऐसा मैंने खुद ये वीडियो बनाई है ताकि मैं इनको लेके आऊँ, फेस कराऊँ, उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊँ। और आजकल मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री के अंदर देखता हूँ कि जिम खुलते हैं और कोई ट्रेनिंग लेने बैठ जाता है। काफ़ी टाइम से लड़के जिमों में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी पर उनके रिजल्ट नहीं आ पाता। ना तो वो बॉडी बना पाते हैं अपनी जैसी उनकी इच्छा होती है और ना ही अपना वो वेट कम कर पाते हैं, क्विक कर देते हैं कुछ टाइम बाद वो जिम को। तो एक चीज़ मैं सभी लड़कों के लिए बोलना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप बहुत गौर से सुनना। देखिए, बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, हर एक सिस्टम बॉडी का अलग अलग अपना काम करता है। यानी कि एक प्रोसेसर होते हैं बॉडी के बहुत सारे और सबका अलग अलग अपना एक रोल प्ले करते हैं वो सब। कोई हमारे हार्मोन्स बनते हैं, उससे मसल्स ग्रोथ होती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। तो कहना चाहता हूँ कि आप उसी ट्रेनर को फॉलो करो जिस ट्रेनर के अंदर काबिलियत हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे फॉलो करो। बता देता हूँ लोगों की बॉडी को, उनको क्या चाहिए, क्या एक्सरसाइज रखनी है, क्या शेड्यूल रखना है, बॉडी ने इनकी वाटर स्टोर किया है या फैट को स्टोर किया है, इनको क्या चाहिए। इतना होता है, एक्सपीरियंस है हमारे अंदर इतना, और हम इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम इनका डाइट प्लान, जो मैंने इनको सुबह से लेकर शाम तक का जो इनका डाइट एक शेड्यूल रखा था। इनकी हाइट के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग जो मैंने इनकी BMR के अकॉर्डिंग जो मैंने इनकी डेली की कैलोरीज जो आई थी इनकी निकल के प्रेजेंट कितनी मुझे इनको कैलोरीज देनी थी, और इनकी जो आई थी वो अराउंड वो 3500 पर डे के हिसाब से इनकी कैलोरीज आई थी इन ट्रैक में। 35 को माइनस कर दिया था मैंने इनके 500 कैलोरीज वेट लॉस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वेट लॉस करना चाहते थे अपना। 500 कैलोरीज मैंने इनकी हटानी स्टार्ट कर दी थी, इनको कम दिया था मैंने खाना। और मैं इनको सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ। इनका जो मैं वेकअप टाइम था, सुबह में मैंने इनको दिया था 1 गिलास गर्म पानी और उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप इसमें लेमन की। ये इनका अर्ली मॉर्निंग था। उसके 2 घंटे बाद जो था इनका वो ब्रेकफास्ट था। एक्सरसाइज ये शाम में करते थे
और अब ब्रेकफास्ट के अंदर मैं इनको क्या देता था, यानी कि 445 कैलोरीज मैं इनको ब्रेकफास्ट में देता था। ब्रेकफास्ट में मैं इनको 2 रोटी देता था, 2 अंडों की आमलेट की इनको मैं भुर्जी बना के बताता था कि आप ये खाओ, और 3 खजूरें इनको ऐड करता था इसके साथ में। तो ये हमारी बॉडी के लिए माइक्रो कार्ब्स भी मिल जाते थे, ताकि जिससे हमारी बॉडी लॉन्ग पीरियड तक एनर्जी लेती रहे। जितनी बॉडी की नीड है, ज़रूरत है, बॉडी उतनी एनर्जी लेती रही थी। और फैट बॉडी को मैं बहुत थोड़ा देता था, यानी कि पूरे दिन की जो मैंने इनकी रूटीन निकाली थी, 15 ग्राम पर डे मैं इनको फ़ैट देता था। और मैं इनको अनसेचुरेट फ़ैट देता था, सैचुरेट फ़ैट मैं इनको नहीं देता था। सिर्फ वीक में एक बार इनको मैं सैचुरेट फ़ैट चलवाता था। अनसेचुरेट फ़ैट देता था मैं इनको, जिनमें इनका आता था ऑलिव ऑयल आता था, कोकोनट ऑयल आता था, मस्टर्ड ऑयल आता था। और तो ये ऑयल मैं इनको बताता था, इसी में अपने खाने को कुक करते थे ये। और लंच था, लंच में जो मैं इनको देता था, सिर्फ मैं इनको 150 ग्राम चिकन सिर्फ बॉयल देता था और कुछ नहीं देता था उनके साथ में। सिर्फ चिकन ये ऐसा ही खाते थे, बॉयल चिकन, उसके अंदर कुछ नहीं देता था मैं इनको। सिर्फ नमक में हल्का सा नमक डालना था इनको, सोडियम, उसी में उबाल के खाना था और कुछ नहीं था इनका। इवनिंग जो टाइम था इनका, इवनिंग में शाम में जिम आते थे, तो मैं जिम आने से पहले इनको 1 घंटे पहले इनको मैं वाइट राइस देता था 100 ग्राम वाइट राइस खाते थे तब ये जिम आते थे। क्योंकि वाइट राइस जो होते हैं वो सिंपल्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब हमारी बॉडी की नीड और ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जब मैं इनको कार्ब्स नहीं देता था, चावल नहीं देता इनको, तो एक्सरसाइज की इतनी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती, ना ये एक्सरसाइज अपनी कर पाते, ना ही अपने प्रोग्राम को हिट कर पाते। क्योंकि बॉडी को ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट देता था मैं इनको एक्सरसाइज से पहले, सिंपल कार्ब्स। आफ्टर वर्कआउट जो मैं इनकी डाइट रखता था, 6 बॉयल एग रखता था, और 1 उसके साथ में ग्रीन टी होती थी इनकी, और 3 इनकी खजूर होती थी। डिनर जो मैं इनको कराता था, डिनर में सिर्फ मैं 1 चपाती इनको देता था, 150 ग्राम इनका चिकन होता था, और 1 प्लेट ग्रीन सैलेड होती थी इनकी। और रात में जब सोते थे ये, तो सोने से 1 घंटे पहले जो इनका डाइट प्लान होता था ये सब कंप्लीट हो जाता था। सोने से पहले 1 गिलास में इनको पानी बताता था कि आप पानी पियो, पानी पी के ही आप अपना सोना, और रात में जब भी आँख खुले तब भी पानी पियो। और स्लीपिंग टाइम जो मैंने इनको बताया था, कम से कम मैंने इनको 10 घंटे का स्लीपिंग टाइम बताया था। ये नहीं कि आप 2 घंटे 4 घंटे सो और फिर एक्सरसाइज के लिए रेडी, नहीं। हमारी बॉडी जितना रेस्ट पर रहती है, जितना अच्छा स्लीपिंग होता है हमारा, उतनी तेज़ी से हमारी बॉडी फैट भी कम करती है और हमारे वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करती है। बॉडी हमारी एक अच्छे से शेप में आ पाती है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम से सोना, और 8 घंटे की या 10 घंटे की आप नींद पूरी करो अपनी। नेक्स्ट डे के लिए आप खुद रेडी हो जाएंगे। बॉडी को अच्छे से आप नींद पूरी कर लोगे तो आपकी नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी रहेंगे, और फुल आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। आप थकावा बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये इनका जो था, ये सिर्फ मैंने इनको 1 महीना कराया था। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर मैंने इनका डाइट चार्ट चेंज किया था, और इनका एक्सरसाइज शेड्यूल भी। तो आप चाहते हैं कि आपका एक्सरसाइज या आपका डाइट या आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं, तो आप मुझसे मिलिए। आई एम 100% आपको रिजल्ट दूंगा मैं, और आप रेडी हैं तो आई एम रेडी। नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे हम इनका मैनाज का वर्कआउट के ऊपर, कि इनको हमने क्या एक्सरसाइज शेड्यूल बताया था। मतलब इनसे मुलाकात करें, मिले जैसे भी हो। और मैं यही मैसेज दूंगा लोगों को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, बस चाहत होनी चाहिए और अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, जैसे कि हमारा वसीम सर है। चलिए, तो ऐसी बात, तो ऑडियंस को थोड़ा सा स्टैंडिंग खड़े होकर दिखा दीजिए आपके आप ही मैनाज हैं जी। तो ये देखिए आपके मैनाज हैं, आप इनको देख सकते हैं। यही मैनाज थे वो जो मेरे पास आए थे तबला पेट ले करके, और इतने हैवी थे ये। और अब देखिए आप इनको, इनकी पूरी बॉडी चेंज हो गई, बॉडी चेंज हो गई तो उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। आपका भी ऐसा हौसला भी, आप मायूस ना हो, आपका हो जाएगा। बस आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारी डाइट को आप फॉलो करिए, एक्सरसाइज को फॉलो करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।